तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा, अगर आप लोगों का सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराने के बाद स्पर्म काउंट एकदम नील आता है यानी कि जीरो आता है और ट्रीटमेंट कराने के बाद भी एक भी स्पर्म बन नहीं पा रहा है यानी कि स्पर्म गेन नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है जिसकी वजह से आप लोगों को प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रेट देखने को मिलेगा। सो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारा नॉलेज भी गेन हो सकता है, इसलिए आज की इस वीडियो को आप लोगों को कम्प्लीटली वॉच करना है और वीडियो का लास्ट पार्ट को भी आपको जरूर से जरूर देख के जाना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों शुरू करने से पहले आप सभी के पास इस भाई की तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बगल में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को साथों साथ लाइक भी कर देना। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मेरा नेम है अंजन महांती और आप सभी लोग देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों वाइफ का प्रेगनेंसी के लिए हस्बैंड का स्पर्म का प्रेजेंट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके बाद हस्बैंड का दोनों टेस्टिस से जब स्पर्म निकल के पेनिस के अंदर बाहर में आता है और वाइफ का यूट्रस के अंदर चला जाता है, उसके बाद फॉलोपिन ट्यूब में पहुंच जाता है और वाइफ का जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन का जो डेट होता है, पीरियड्स का डेट का हर महीने में 12 से लेकर 18 तारीख का बीच होता है और जब ओवुलेशन होता है तो दोनों ओवरी से अंडाणु निकल के बाहर में आता है, फॉलोपिन ट्यूब में आता है, उसके बाद स्पर्म का साथ मिलन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन बनता है। उसके बाद धीरे धीरे जाइगोट बनता है और धीरे धीरे जो जाइगोट होता है फीमेल का जो ओवरी यानी कि जो यूट्रस होता है उस यूट्रस के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, बेबी का इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद धीरे धीरे प्रेगनेंसी का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए हस्बैंड का स्पर्म का प्रेजेंट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल देखा जा रहा है, एक प्रॉब्लम देखा जा रहा है। आजकल मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, यानी कि पुरुष का जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए इसका जो रीजन होता है, किसी किसी को उसका जन्म से ही प्रॉब्लम होता है, यानी कि जन्म से उसका जो दोनों टेस्टिस होता है उसके अंदर स्पर्म बनने का जगह नहीं होता है, स्पर्म बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसका नील स्पर्म काउंट आ सकता है। उसके बाद किसी को जो रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाता है, यानी कि मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो जाता है। पहले अगर स्पर्म काउंट था उसके बाद धीरे धीरे स्पर्म डेड हो जाता है और नील स्पर्म काउंट का रिपोर्ट में आ जाता है। और बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से और उसके बाद स्मोकिंग करने की वजह से उसका पहले अगर स्पर्म काउंट था तो धीरे धीरे स्पर्म डेड होकर नील काउंट आ जाता है, स्पर्म काउंट नील आ जाता है। उसके बाद देखिए किसी किसी को अगर फाइलेरिया का प्रॉब्लम है टेस्टिस के अंदर तो उसके बाद भी स्पर्म काउंट नील आ सकता है और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट नील आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों का स्पर्म काउंट नील आता है, एकदम जीरो आता है, तो आप लोगों को घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी बहुत ही मॉडर्न हो गया है, इसका सॉल्यूशन एक ही है, डोनर स्पर्म। आप लोगों में से कुछ लोग जानते ही होंगे, बहुत सारा बड़ा बड़ा जो क्लिनिक होता है, लेबोरेटरी होता है, वहाँ पर बहुत सारा लोग स्पर्म को डोनेट करते हैं, यानी कि जिस तरह का ब्लड को डोनेट करते हैं उस तरह का स्पर्म को भी डोनेट करते हैं। और स्पर्म को डोनेट करने के बाद उस स्पर्म को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद स्पर्म को केमिकल के साथ मिक्स करके उसको कलेक्शन करके रखा जाता है। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, अगर आप लोगों का स्पर्म काउंट नील आता है उसके बाद आपका वाइफ का अगर प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि वाइफ का प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, तो उसके बाद दोनों प्रोसेस से प्रेगनेंसी का प्रोसेस चालू किया जाता है। एक है IUI, उसके बाद और एक है IVF। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IUI के बारे में। दोस्तों IUI का जो फुल फॉर्म आता है इंट्रा यूटरिन इंसेमिनेशन। तो यहाँ पर इसका जो प्रोसेस होता है, अगर हस्बैंड का स्पर्म काउंट एकदम नील आता है तो डोनर स्पर्म से स्पर्म को लेके वहाँ पर एक प्रीपेड के माध्यम से उसको कलेक्शन करके रखा जाता है। उसके बाद वाइफ का जो यूट्रस होता है उस यूट्रस के अंदर पुश किया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म बहुत आसानी से दोनों फॉलोपिन ट्यूब के अंदर चला जाता है और अंडाणु का साथ फर्टिलाइजेशन बनता है। और दोस्तों जो IUI होता है, IUI कभी कभी फेल भी हो सकता है, यानी कि एक बार, दो बार या तो फिर 3 बार तक भी किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर प्रेगनेंसी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी फेल भी हो सकता है। और दोस्तों इसका जो प्राइजेज आता है 8 से 10 हज़ार के आसपास खर्चा हो जाता है। और दोस्तों अभी हम बात करेंगे IVF के बारे में। देखिए दोस्तों IVF का जो फुल फॉर्म आता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक अलग सा तरीका है। अगर हस्बैंड का स्पर्म काउंट एकदम नील आता है और वाइफ का भी साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी में इशू नहीं आ रहा है, तो तभी IVF किया जाता है। IVF का जो प्रोसेस है
एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, उसके अंदर डोनर स्पर्म को कलेक्शन करके रखा जाता है। उसके बाद लैप्रोस्कोपी सर्जरी के माध्यम से वाइफ का जो दोनों ओवरी होता है या तो फिर एक ओवरी से अंडाणु को निकाला जाता है, और अंडाणु को निकलने के बाद उस टेस्ट ट्यूब के साथ मिक्स किया जाता है स्पर्म का साथ। मिक्स करने के बाद वहाँ पर जो स्पर्म होता है, स्पर्म अंडाणु का साथ फर्टिलाइजेशन बनता है, ऑटोमेटिकली फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद उस स्पर्म जो कलेक्शन जो होता है उसको एक पिपेट के माध्यम से लिया जाता है और वाइफ का जो यूट्रस होता है वहाँ पर पुश किया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म को वहाँ पर जो फॉलोपियन ट्यूब होता है वहाँ पर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि चला भी जाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो यूट्रस होता है उस यूट्रस के अंदर बेबी इम्प्लीमेंट होता है और धीरे धीरे प्रेगनेंसी का प्रोसेस चालू हो जाता है। और दोस्तों IVF भी कभी कभी फेल हो सकता है, यानी कि आपको दोबारा भी करना पड़ सकता है। और इसका जो प्राइजेज आता है, अगर आप बाहर में किसी भी लैब में कराते हैं या तो फिर जो इनफर्टिलिटी सेंटर में कराते हैं तो 1.5 लाख के आसपास खर्चा हो जाता है। और अगर आप लोकली नज़दीक भी किसी भी जगह में कराते हैं तो 1 लाख के आसपास खर्चा हो जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि अगर आप लोगों का स्पर्म काउंट एकदम नील आता है, यानी कि 0 आता है, और ट्रीटमेंट कराने के बाद भी एक भी स्पर्म बन नहीं पा रहा है, गेन नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डोनर स्पर्म को लेके आपका वाइफ प्रेग्नेंट हो सकता है, बहुत ही आसानी से प्रेग्नेंट हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस बात को लेकर बहुत सारा लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि डोनर स्पर्म से क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। देखिए वैसे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका हस्बैंड का अगर नील स्पर्म आता है तो कोई भी इसका तो सॉल्यूशन एक ही रास्ता है कि डोनर स्पर्म आपको लेना ही पड़ेगा, और डोनर स्पर्म से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका बेबी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बहुत जल्द प्रेगनेंसी भी आ जाएगा और आपको घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि मैं जो समझाने का कोशिश की है, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर इसको लेकर अगर आप लोगों का कहीं भी जगह में कोई भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो आप इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों अगर आप मेरे साथ चैट के द्वारा बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे आ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।